भोजपुरी स्टार और गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन को लेकर एक महिला ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। यह आरोप रवि किशन पर उस वक्त लगा है जब कुछ दिनों बाद 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। इसके चलते रवि किशन की मुश्किलें बढ़ सकती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को टिकट मिलने के बाद विवादों में घिर गए थे, तो अब रवि किशन भी इसका शिकार हो गए हैं। अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अपनी बेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती है कि मेरे बेटी के पिता रवि किशन है, रवि किशन मेरे पति हैं। मेरी उनसे साल 1996 में मुंबई में शादी हुई थी। हमारी ये शादी परिवार और दोस्तों के सामने हुई थी। इस शादी में काफ़ी कम लोग शामिल थे, इसलिए उस शादी की कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, जब हम दोनों साथ में घुमा करते थे तो उसकी कई सारी फ़ोटोज़ हैं। आगे महिला ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिले और रवि किशन उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करे या फिर जो मेरे बेटी का हक है वो उसे मिले। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। वहीं पर दूसरी तरफ इस महिला की बेटी शिनोवा ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि मैं जब 15 साल की थी तब मुझे पता चला कि वो मेरे पिताजी हैं। उससे पहले मैं उसे चाचू बुलाती थी। वो मेरे घर पर आते जाते रहते थे, मेरे बर्थडे पर भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। जब मुझे पता चला कि वो मेरे पिताजी हैं तो मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसे जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मेरी मॉम ने भी उनसे कहा कि अपनी बेटी को एक्सेप्ट करो, उनसे बात करो। आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो और उनसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो लाइफ में। आप गायब हो जाती हो 2-2 साल के लिए, अभी आप 4 साल से गायब हो। अपर्णा ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम आपको बता रहे हैं। और जहां तक चुनाव के बारे में उनसे सवाल किया तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो चुनाव लड़े और जीते। जिस तरह से चुनाव महत्वपूर्ण है उसी तरह से मेरी बेटी के लिए इंसाफ भी ज़रूरी है। जब सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगा और इस खबर की जानकारी जब रवि किशन के कानों तक पहुंची तो उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ बोलना सही नहीं समझा, लेकिन उन्होंने इसका आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र लग रहा है। इससे पहले भी ये महिला जेल जा चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, रवि किशन के ऊपर अपर्णा ठाकुर के द्वारा जो आरोप लगाया गया है अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आरोप लगने पर उनकी नैया डूब सकती है। माँ और बेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद फिर से उसकी बेटी शिनोवा ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए क्या कहती है, आप खुद उस वीडियो को सुनिए। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं और मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप मुझे और मेरी मां को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूं सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। इसी बात पर अश्विनी सोनी लिखते हैं कि गोरखपुर से सांसद रवि किशन सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार बने हुए थे। इधर शिनोवा नामक लड़की उनकी बेटी होने का दावा कर रही है। सांसद का एक और परिवार निकल आया। जांच होनी चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलनी चाहिए। वहीं पर नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं, आज ही भाजपा के सांसद और 3 बच्चों के पिता निरहुआ जी ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बढ़ती बेरोजगारी की असली वजह बताया और आज ही रवि किशन जी के 4 बच्चों की संख्या में एक और इजाफा हो गया। बधाई हो, लक्ष्मी आई है। वहीं पर आईपी सिंह लिखते हैं कि ऐसे विलन का गोरखपुर समेत देश भर में पोस्टर लगना चाहिए। बीजेपी का क्या है नारी वंदन और शक्तिकरण, उसे देश की हर महिला को देखना चाहिए। रवि किशन ने अपनी बेटी और पहली पत्नी को त्याग दिया है। एफआईआर दर्ज हो और सख्त कार्रवाई हो अदालत से। और एक अन्य ट्वीट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपनी पहली पत्नी और बेटी को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दूसरी शादी रचा ली और आपकी पार्टी दोबारा उसे गोरखपुर से एमपी का चुनाव लड़ा रही है। क्या आपका नारी वंदन, नारी शक्तिकरण यही है? इस अबला और बेटी को न्याय दो। मुख्यमंत्री योगी जी, आप माँ दुर्गा के उपासक हैं। क्या माँ बेटी के साथ न्याय नहीं होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मनोज तिवारी ने भी यही पाप किया है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ फिलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।